पहलगाम अटैक के बाद से भारत में अवैध रूप से छिपे हुए बांग्लादेशियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पर फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं और हाल ही में बीएसएफ ने बंगाल में घुसपैठ का एक बड़ा प्लान नाकाम किया है। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीएसएफ साउथ बंगाल फ्रंटियर ने भारत में घुसपैठ का एक बड़ा प्लान नाकामयाब कर दिया। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए 21 लाख रुपए की बांग्लादेशी करेंसी, 440 फेंसिडिल की बोतलें और 11 किलो गांजा जब्त किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर जवानों ने एक बगीचे से तस्करों को पकड़ा। संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर बीएसएफ ने कार्रवाई की और तस्करों की योजना को विफल कर दिया। सीमा पार से तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ लगातार मजबूत प्रयास कर रही है और इसी तहत उन्हें ये बड़ी कामयाबी मिली है। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राज्यों की 5 बड़ी खबरें। अगर आप गूगल मैप के सहारे सफर कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा आपको, क्योंकि रास्ते में कहीं भी आपको धोखा दे सकता है गूगल मैप। ताजा मामला यूपी के महाराजगंज से लेकर है, जहां पर गोरखपुर सोनौली हाईवे पर एक फ्लाईओवर बन रहा है। गूगल मैप के सहारे सफर कर रहे 3 लोग अचानक से फ्लाईओवर पर जा पहुंचे और उनकी कार दूसरी तरफ फ्लाईओवर के अधूरे हिस्से में जा गिरी। गर्मी मच रही कि हादसे में सभी बाल बाल बच पाए। मुजफ्फरनगर की साकेत कॉलोनी में सरकारी जमीन पर बनी एक कथित अवैध मजार को लेकर विवाद गहरा गया है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने प्रशासन को 14 जून तक की समय सीमा दी है। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संजय अरोड़ा ने कहा कि साकेत कॉलोनी की गली नंबर 3 में ट्रांसफार्मर के पास सड़क पर बनी ये मजार पूरी तरह अवैध है। 14 जून तक अगर मजार नहीं हटी तो 15 जून को हनुमान चालीसा के बाद हम खुद इसे हटाएंगे। राजधानी लखनऊ के आईएमएस चौराहे पर चलती कार में अचानक से आग लग गई है, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग इतनी तेजी के साथ फैली कि पूरे कार को उसने अपनी जद में ले लिया। मौका रहते हुए कार सवार कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। एमपी के सिंगरौली जिले के बधौरा चौकी प्रभारी बीएल बंसल के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीएल बंसल सिविल ड्रेस में नजर आ रहे हैं, जो महिलाओं के साथ छत्तीसगढ़ी फूहड़ गानों पर डांस कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब चौकी प्रभारी ने हाथ में पैसे लेकर भी ठुमके लगाए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई। जैसे ही कार में आग लगी, कार चालक के वाहन को रोक दिया और दोनों कार सवार भागकर बाहर आ गए। कुछ ही देर में आग ने भयंकर रूप ले लिया और कार धू धू कर जल उठी। आग को बुझाने के लिए कोई यंत्र न होने के चलते आग पर नियंत्रण नहीं हो पाया। और आगे आप देखिए राजधानी दिल्ली की टॉप 5 खबरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के डीडीए ब्लॉक में मौजूद शीश महल पार्क का दौरा किया और वहां सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि यह इलाका एक पुरातात्विक स्थल है, जहां करीब 8000 गज जमीन पर किसी शख्स ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसकी जानकारी डीडीए के पास भी नहीं है। मुख्यमंत्री ने डीडीए अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कब्जा दिखाया और साफ किया कि यह सरकारी जमीन है, जिस पर प्राइवेट कब्जा और अवैध गतिविधियां चल रही हैं और इसे तुरंत हटाने की जरूरत है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नेहरू विहार पहुंचकर 9 साल की बच्ची के परिवार वालों से मुलाकात की, जिसकी हाल ही में रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। उन्होंने घटना को दरिंदगी की हद बताते हुए दिल्ली सरकार और 3 इंजन वाली बीजेपी सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। यादव ने यह भी कहा कि कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी फरार कैसे चल रहा है, पुलिस अब तक क्यों नहीं उसको पकड़ पाई। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दिल्ली की ओखला लैंडफिल साइट और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का दौरा किया। उन्होंने कूड़े के पहाड़ के वैज्ञानिक निष्पादन की प्रक्रिया और कचरे से बिजली उत्पादन की तकनीक का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ने इसे एक बेहतरीन अनुभव बताते हुए कहा कि वे इस मॉडल को बेंगलुरु में अपनाने को लेकर कर्नाटक सरकार से चर्चा करेंगे। दौरे के दौरान उन्होंने अधिकारियों से प्लांट की पूरी जानकारी वीडियो माध्यम से हासिल की। दिल्ली में वजीराबाद के जगतपुर शनि श्याम घाट पर सोमवार देर शाम 2 17 साल के छात्र की यमुना नदी में डूबने से मौत हुई है। मृतक गोपालपुर गांव और नंदलाल बस्ती के रहने वाले थे। पुलिस ने शवों को नदी से निकाल लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हालांकि परिवार वालों का आरोप है कि बच्चों की मौत डूबने से नहीं हुई, बल्कि इन्हें जहर देकर मारा गया। इस पूरी दुखद घटना से इलाके में मातम पसरा हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही और सारी संभावनाओं पर गौर कर रही है। विकासपुरी पीवीआर के पास एक कार में संदिग्ध परिस्थितियों में 55 साल के राकेश कुमार वशिष्ठ का शव मिला। पुलिस को शाम 6:30 बजे सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि गाड़ी खुली थी, लेकिन शव पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे। पश्चिमी जिले के डीसीपी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिवार वालों को सूचित कर जांच शुरू कर दी गई है।